नाज़रीन, यूरोप के डिसइन्फो लैब के जरिए इंडियन क्रॉनिकल्स के प्रोपेगेंडा नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद अब पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिजिटल मीडिया विंग ने कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं कि भारत किन किन तरीकों से पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए जाली खबरों को फैलाकर आलमी तौर पर गुमराही को फैला रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में पिछले 2 साल में सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली खबरों और ट्रेंड्स का आज एक तफसीली जायजा पेश करते हुए बताया कि ज्यादातर ट्रेंड्स को भारत, अफगान हुकूमत हत्ता के इजराइल से लीड किया जाता रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बैन-ए-क़वामी तौर पर जिन हालात से गुजर रहा है, इसमें ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले नेटवर्क्स कहीं पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसकी एक वजह अफगानिस्तान में अमरीका से निकलने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी है। आज आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स का इजलास हुआ जिसमें अफगान मसले के हल में के बारे में कहा गया कि अफगान मसले का हल जो है ये तमाम फ्रीकैन की जिम्मेदारी है और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने मुफाहमती अमल में पुरखुलूस और संजीदा कोशिशें की। नाजरीन, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान जो पीस प्रोसेस है, पीस डील है, ये काबिल अमल नज़र नहीं आ रही है। तालिबान ने अमरीकी फ़ौजों के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद पहले देही इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया जिसमें उन्हें ज़्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। फिर तालिबान ने सरहदी इलाकों पर कब्जा किया और अब सूबाई दारुल हुकूमतों यानी बड़े शहरों पर अपना कंट्रोल कायम करते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस पर मैं बात करूंगी। जो इन उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, अफगानिस्तान में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पर मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जो मौजूदा दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं, अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम इसी वजह से बढ़ता जा रहा है, अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है। फिर तालिबान, तहरीक तालिबान की धमकियां हैं। साफ़ी साहब, ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो कई हवालों से गंभीर है। एक तो ये है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में अगर हालात ख़राब होंगे तो रिफ्यूजीज़ भी इधर आएंगे। दूसरा जो उससे भी बड़ा ज़्यादा ख़तरा है वो ये कि हम तो सालों से ये अर्ज़ करते रहे कि टीटीपी और टीटीए बुनियादी तौर पर एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, लेकिन पिछले 16-17 साल में इस बयानिए को तस्लीम नहीं किया गया और हमारी रियासत हमें इससे उलट पट्टी पढ़ाती रही। लेकिन अब तो रियासत भी ये मान गई है और ये ऑब्वियस है कि उधर अगर तालिबान ताकत के बल पे इक़्तिदार में लेते हैं तो यहाँ पे भी टीटीपी की सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और बढ़ेंगी नहीं बल्कि बढ़ चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज तो पाकिस्तान के लिए ये सामने आएगा। तीसरा ये कि अगर 9/11 के बाद ट्राइबल एरियाज़ में सिचुएशन बिगड़ गई तो उस वक़्त वहाँ पे न हमारी फ़ौज पहले से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और न वहाँ पे पीटीएम जैसी तंजीमें थी, बल्कि जब फ़ौज उधर गई तो उनको हार पहनाए गए। अब के बार जो है वो पहले से वो वाले मसाइल भी हैं। तीसरा फिर ये कि अगर टीटीपी की असल क़ुव्वत उस वक़्त तोड़ी थी तो वो अमेरिकन ड्रोन ने तोड़ी थी, क्योंकि बैतुल्लाह मसूद, नेक मोहम्मद, हकीमुल्लाह मसूद, मुल्ला फजलुल्लाह, कारी हुसैन, ये सब लोग अमेरिकी ड्रोन हमलों में निशाना बनाए गए थे। अब तो हमें वो सपोर्ट भी हासिल नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा इम्कान है कि अमेरिकी शायद इस पर खुश होंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक तो ये मुश्किलात होंगी, दूसरी तरफ ब्लंडर्स अमेरिका ने भी किए हैं और ये जो हालिया सूरत हाल है ये तो अमेरिका के कतर डील का नतीजा है। लेकिन जाहिर है कि वो कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाना चाहेंगे और एक तो ये है कि बड़ी ताकतें उनकी लॉबिंग इतनी होती हैं, उनकी मीडिया की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना ब्लेम दूसरों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। आप देखें पाकिस्तान में भी मसलन अब हर ब्लंडर इमरान खान करता है, लेकिन इधर लोग कहते हैं कि जी इमरान खान तो खुद ठीक है, ये तो उसके वो फलां वज़ीर और उसकी मुशीर ठीक नहीं है, उसका ये ठीक नहीं है। तो ये दुनिया का ये उसूल भी है कि ताकतवर पानी का बकरा नहीं बनता, वो कमज़ोर मुल्कों को बनाना चाहता है। अच्छा, फिर ये देखें कि उधर भी ब्लंडर अशरफ गनी ने खुद किया है
क्योंकि जब ओबामा ये काम करना चाह रहा था कतर में, जब उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की और उनको दफ्तर दे दिया, तो हामिद करज़ई ने उस वक़्त कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, और वो कहा कि ये तो आप मेरी हुकूमत की पोजीशन को तबाह कर रहे हैं। उसने कतर के सफ़ीर को भेजा और निकाल दी और अपने सफ़ीर को वहाँ से बुला लिया। अब अशरफ गनी साहब ने तो वो हिम्मत भी नहीं की कि अमरीकियों को रोकते, और फिर ख़ुद उनके कहने पे 5000 तालिबान के ऐसे हार्ड कोर लोग भी रिहा किए, जिसमें सुइसाइडर भी थे और सुइसाइडर के मास्टरमाइंड भी थे। अब वो भी ज़ाहिर है कि उनकी पोजीशन वैसे भी अबतर है। वो कहते हैं कि मैं अगर अमेरिका को नाराज़ करूं तो इस वक्त तो फिर मेरी और 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकूंगा, तो वो भी मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं। सही। एक आखिरी सवाल, अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोशिशों को शक की निगाह से क्यों देख रहा है? आज भी ये बात हुई कि पाकिस्तान ने हमेशा संजीदा कोशिशें की हैं और पिछले कुछ सालों से, पिछले खास 1 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीस प्रोसेस में कितना अहम रोल प्ले कर रहा है, संजीदा कोशिशें। क्या कुछ माजी के इसमें वाक़यात हैं, तजुर्बात हैं अफ़गान हुकूमत के, जैसे मुल्ला अख्तर मंसूर जो कहा गया पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे गए, उस वजह से बड़ा एक कदम एतमाद भी बढ़ा, कि ऐसे कुछ वाक़यात हैं कि आज तक पाकिस्तान की कोशिशों को संजीदा तरीके से देखा ही नहीं जा रहा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले साल के दौरान बहुत बड़ी कोशिशें की गई। आर्मी चीफ ने, DGISI ने, जो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के स्पेशल एलवाए हैं सादिक खान ने, तालिबान को समझाने बुझाने की भी, उन पे दबाव डालने की भी, हर तरीके से, यानी हर तरीका आजमाया गया। और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की नहीं, बल्कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान में जंग या तालिबान का बज़ोर ताकत काबुल पे कब्ज़ा, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। TTP की री एमरजेंस की सूरत में भी, दुनिया की तरफ से इल्ज़ामात की, क्योंकि उधर अमेरिका को अपनी सिविल सोसाइटी और कांग्रेस और मीडिया की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि ये आप लोग अफ़गानिस्तान को तबाही के सपोर्ट करके आ गए, तो वो मलबा पाकिस्तान पे डालेंगे। यही नेटो के ममालिक और यूरोप का भी है। इकनॉमिक इस वक्त हमारे हालात भी ख़राब हैं और हमें उनकी ज़रूरत भी है। तो उससे बचने के लिए भी पाकिस्तान ने ये हर तरीका इस्तेमाल किया, हर हरबा इस्तेमाल किया, और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले में कोई पीसफुल सेटलमेंट निकले। लेकिन याद माजी जो है वो आज़ाद है, और माजी में हमारा किरदार, क्योंकि अफ़गान इसलिए उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि एक तो ये देखते हैं कि माजी में दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक थे जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था, उसमें एक पाकिस्तान था। फिर यहाँ से मुल्ला अख्तर मंसूर का यहाँ पे मारा जाना, फिर इस तालिबान के इसी मुल्ला बिरादर को ये पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए थे, उस्ताद यासिर यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, बाकी सब कुछ था। तो वो माजी से इस वक्त वो निकलने को तैयार नहीं है, और माजी में जो हमारा किरदार था उसकी वजह से आज पाकिस्तान के उस पॉजिटिव किरदार को भी तस्लीम नहीं किया।